Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 83 of MCQ series. ट्रायंगल चैप्टर का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC देन कौन से ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। एक्सेलेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए और फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। चलिए मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप कि आपने ये कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना है, बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया एक साइड ट्रायंगल का, ये दूसरा साइड हो गया और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। ठीक है, कह रहा है कि BAC जो है वो 90 है, तो यहाँ पे हम 90 पे A लिख देते हैं क्योंकि BAC, और यहाँ पे B कर लेते हैं और यहाँ पे C कर लेते हैं। अब कह रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो जहां A है, A से एक लाइन ड्रॉप करेंगे जो कि पॉइंट D पे कहीं जाके कट करेगा और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज पॉइंट D, यानी कि ये हो गया AD इज परपेंडिकुलर टू BC। दैट्स इट। ओके, तो इस तरह का ये फिगर आपका बनेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा और उसके बाद से हम सॉल्यूशन पे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सपोज करिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक एंगल को हमने x ले लिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा? तो दूसरा एंगल होगा 90 माइनस x। ये आपको समझना है। ये हुआ कैसे बेसिकली, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक एंगल 90 है और दूसरा x है और तीसरा हमको नहीं मालूम है, तीसरा मान लीजिए हमको निकालना है। यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ A B एंड C। तो हमारे पास B था 90, C था x जो हमने माना, और A जो है वो हमें निकालना है, तो हम प्लस A करके, एंगल A करके, और ये इक्वल टू कर सकते हैं जी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 180। अब इन दोनों को आप उस तरफ ट्रांसफर करोगे 90 और x को, तो एंगल A की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस 90 माइनस x। तो यहाँ से 180 माइनस 90 इज 90 और माइनस x। तो वही मैं कह रहा था कि एंगल A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 90 माइनस x। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि अगर एक एंगल 90 है और दूसरा हमने x लिया हुआ है, तो तीसरा एंगल 90 माइनस x हो जाएगा। पहला चीज आप ये नोट कर लीजिए। और दूसरी चीज, अगर एक एंगल अपने पास है, लेट अस सपोज हमारे पास एक एंगल है जो कि राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पे राइट एंगल में, सिर्फ ट्रायंगल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, राइट एंगल में अगर एक तरफ का एंगल, इस तरफ का एंगल अगर ये x हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 90 माइनस x होगा। क्लियर है? क्योंकि पूरा का पूरा सम जो है वो 90 होगा, तो एक अगर x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। आई होप कि आइडिया क्लियर है आपका। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं। सो हियर वी गो। यहाँ पे क्वेश्चन में अब हमारे पास एक ट्रायंगल है BAC और AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम BAD, ये जो BAD ट्रायंगल दिख रहा है इसको, और ADC इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, तभी हमारे पास जो है AD आएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन में हमारे पास AD है, हमारे पास BD है और हमारे पास CD भी है। ठीक है, AB और AC और AD भी है। तो जहां AD है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हमको ये दोनों ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल या दोनों के दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहला वर्क ये करेंगे हम कि यहां पर किसी एक एंगल को x लेट कर लेंगे। लेट कर लिया कि एंगल C जो है वो x है। तो अगर एंगल C जो है वो x हो गया, और यहाँ पे किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ACD की बात हो रही है, ACD की बात हो रही है। तो अगर ACD में एक x हो गया, ये यहाँ पे D 90 ऑलरेडी है। आप सारे ट्रायंगल को भूल जाइए, आप फोकस करिए ACD पे, ये अभी फिलहाल के लिए आप भूल जाइए। तो ACD में अगर ये x हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ एंगल होगा वो हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, और अगर पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर ली जाए, बीच वाली लाइन को छोड़ दिया जाए, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जाए, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A 90 है। समझ रहे हो आप? अगर ये x है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस x, 90 माइनस x। आई होप आइडिया इज क्लियर कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो A पे 90 है और x यहाँ है, तो यहाँ 90 माइनस x हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर एंगल A की बात की जाए, तो एंगल एक तरफ 90 माइनस x है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, x होगा, जो कि अभी हमने समझा था। तो इस तरह से हमने एंगल को लोकेट कर लिया। एक एंगल को जैसे ही हमने x माना, दूसरा इसके बगल वाला जो DAC है, एंगल DAC वो 90 माइनस x हो गया, और यहाँ पे
90 माइनस एक्स अगर हुआ तो बगल में 90 के साथ में जो एंगल है, मतलब 90 में दो पार्ट जो है, पहला पार्ट अगर 90 माइनस एक्स हुआ तो दूसरा पार्ट एक्स हो जाएगा और इस तरफ 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आई होप कि ये चारों एंगल कैसे आए आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट्स पे जाएंगे। तो अगर हम दो ट्रायंगल ले लें, नाम मैं लिख रहा हूं, एक लेते हैं ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, है ना, ट्रायंगल बना ले रहा हूं मैं छोटा सा। एंड दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं? दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी सी, ट्रायंगल ए डी एंड सी। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स ए डी बी. ADB is upper triangle and triangle ADC. So ADC is triangle which is downside of the first part. अब यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। देखो पहले चीज, ADB में ADB जो है वो 90 डिग्री है। ट्रायंगल ADB में ADB जो है वो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू ADC जो ट्रायंगल है उसमें ADC 90 है, तो लिख लेंगे एंगल ADC, है ना। और इन दोनों का रीजन क्या है? तो इन दोनों का रीजन है ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब एक एंगल और देखिए आप यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x है। ADB में, ADB वाले ट्रायंगल में आप देखो यहाँ पे x है और इस एंगल का नाम है ADB के हिसाब से BAD। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एंगल BAD इज इक्वल टू, तो इस ट्रायंगल का x इस ट्रायंगल के x के इक्वल होगा और इसका नाम है ACD। चाहे आप ACD कहो चाहे आप DCA कहो, मैं ACD कह दे रहा हूं। तो एंगल ACD, और इन दोनों की वजह क्या है? ईच x डिग्री, जो हमने लेट किया हुआ ईच x डिग्री। हम पहले ही लिख देंगे कि लेट एंगल C इक्वल टू x एंड देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 90 माइनस एक्स, एंगल BAD इक्वल टू x एंड एंगल CAD इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे आप। चलिए अब करस्पॉन्डिंग देख लिया जाए, ट्रायंगल की सिमिलरिटी हम कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर D जो है वो करस्पॉन्डिंग है D के, तो हम कैसे, और A जो है वो करस्पॉन्डिंग है C के, है ना। बीच वाले लेटर को हम कंसीडर करते हैं, तो ADB बीच में D है और ADC बीच में D है, तो यानी D जो है वो D के करस्पॉन्डिंग हो गया। BAD में A और ACD में C, यानी A जो है वो करस्पॉन्डिंग हो गया C के। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी आप लिखते टाइम पे कैसे लिखेंगे? आप D को लिख लीजिए, तो D अगर लिखते हैं तो उसके अपोजिट भी D लिखेंगे। A को अगर मैं पहले लिखता हूं तो A के करस्पॉन्डिंग C को मैं पहले लिखूंगा। देखो अब A और D हम लिख चुके हैं, यहाँ पे A और D हम लिख चुके हैं, बचा B को अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे हमने C और D को लिख लिया, और अगर हमने C और D को लिखा है बचा है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, D और D सेंटर में आ गए, A और C शुरू में आ गए, और बचा इसमें B और A, तो B को हमने लास्ट में लिखा, तो यहाँ पे बचे हुए A को हम लास्ट में लिखेंगे। एंड दिस इज सिमिलर टू दिस वन। तो हमारा जो सिमिलरिटी लिखने का तरीका होगा वो करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रख के लिखना होगा। तो ADB जो होगा वो सिमिलर होगा CDA का, इसका सीक्वेंस आप नहीं चेंज करेंगे, इसको आप ध्यान से लिखेंगे। आप ABD और CDA सिमिलर नहीं कर सकते, इसका सीक्वेंस मैटर करता है। और लिखने का तरीका क्या है? D और D करस्पॉन्डिंग है तो बीच में DD को रख लो। A और C करस्पॉन्डिंग है तो अगर आपने पहले A रखा हुआ है तो C पहले आएगा, और B जो है बचा हुआ B और बचा हुआ यहाँ पे A, तो उसको लास्ट में रख लिया। आप कहीं पर भी रखिए इनको, आप कैसे भी लिखिए, लेकिन A जो है वो C के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, D जो है वो D के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और B जो है वो A के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो सिचुएशन इस तरफ A का है उस इस तरफ C का होना चाहिए, जो सिचुएशन D का इस तरफ है वो D का इधर होना चाहिए, और B का सिचुएशन A के सिचुएशन के या A के प्लेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर B थर्ड प्लेस पर है तो A भी थर्ड प्लेस पर होना चाहिए। दिस इज करस्पॉन्डिंग। तो यहां तक आई होप क्लियर है, ये आया AA क्राइटेरिया से, बाई AA। ठीक है, बस अब हमारा काम हो गया। अब हम लोग करस्पॉन्डेंस के हिसाब से जो है CPST लिख लेंगे। तो CPST क्या कहता है कि कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखे तो लिखेंगे AD अपॉन AD, तो ये शुरू के दो लेटर AD और शुरू का दो लेटर CD, तो ये हो जाएगा AB अपॉन CD इज इक्वल टू लास्ट के दो लेटर BD, और यहाँ लास्ट के दो लेटर D है, तो BD कर लो या DB कर लो, एक ही बात है। चाहे आप BD लिखो चाहे आप DB लिखो, एक ही बात है। तो मैंने BD लिख लिया और यहाँ पे हो जाएगा AD, तो AD, और ये इक्वल टू लास्ट का और शुरू का AB, है ना, AB, और यहाँ पे भी लास्ट का और शुरू का तो AC। अब हम ध्यान से करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो AD
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 2 को लिया जाए तो AD का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये इक्वल टू BD और CD का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा BD इंटू CD। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने ऑप्शंस में? तो आप देख सकते हो कि AD स्क्वायर और AD स्क्वायर के 2 ऑप्शन है, BD इंटू CD, BD इंटू, यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आ रहा है। अगर हम और कोई लेते हैं तो यहाँ पे आप देखो AC और BD का मल्टीप्लाई होगा तो AC इंटू BD इक्वल टू AD इंटू AB मिलेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सब में स्क्वायर है। अगर हम इसको और इसको साथ में लेते हैं तो CD इंटू AC, ये वाला जो है फर्स्ट का और लास्ट का अगर हम साथ में लेते हैं तो AD अपॉन CD पहला वाला हो गया रेशियो, और लास्ट वाला रेशियो है AB अपॉन AC। तो अगर इसका भी मल्टीप्लाई करते हो तो AC इंटू AD इज इक्वल टू CD इंटू AB आएगा, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो आपको सिर्फ ये दोनों लेकर के जब आप कर रहे हो तभी आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है, एंड दैट इज वाई योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप कि आइडिया क्लियर है, और ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको डिटेल में भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर 1 नंबर में आता है तो आप बस फिगर बना के जल्दी जल्दी कर लेना। तो चलिए, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको होमवर्क में करना है। मैं 3 तक काउंट करके उसको इरेज करूंगा, 1 2 3, ओके। Now question number 84. Okay, so here is question number 84 ki if in the two triangles ABC and PQR, AB upon QR equal to BC upon PR equal to CA upon PQ, then which of the correct option here? तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी करेस्पॉन्डेंस समझना है, करेस्पॉन्डेंस समझ के आपको बताना है कि कौन सा वाला ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिखने का जो तरीका है वो सही है। आप कैसे भी सिमिलरिटी नहीं लिखते हो, आप करेस्पॉन्डिंग को ध्यान में रख करके सिमिलरिटी लिखते हो। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसे जरूर सॉल्व करके एक बार अपना आंसर कमेंट करिएगा, और उसके बाद से इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।